है और रोजे रखना हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन हमारे जहन में ये सवाल आता है कि रोजा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोजा कबूल होने की क्या निशानियां हैं। प्यारे दोस्तों, तो बने रहें इस वीडियो में आखिर तक। बस इस वीडियो को एक लाइक कर दें, हम आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, रोजा रखना तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोजा कबूल होना चाहिए। यानी कि जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। हम रोजा रख रहे हैं ये तो फर्ज है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारा रोजा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा सिर्फ ना खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा नाक का, कान का, मुंह का, जुबान का है। जैसे जुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीजों को ना सुना जाए, और अगर फिर भी वो गलत काम करता रहे, यानी रोजा रख कर भी वो गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका रोजा रोजा नहीं है बल्कि फाका है। तो ऐसा रोजा तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल ही नहीं करता है। चलिए प्यारे दोस्तों, जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाए हैं उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोजा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोजा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीजें जाहिर हो जाएंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोजे को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया है। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान रोजा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोजा मकरूह भी हो जाए। रोजा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वो खाना छोड़ दिया, तो वो सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोजा कहीं बर्बाद ना हो जाए, और ये सोचना भी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। क्योंकि इसका जो सवाब है, जो कयामत के दिन जब लोग आएंगे अपने आमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोजा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के जो फरिश्ते होंगे वो उनको अजरो इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोजेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे, मौला ये रोजेदार हैं जिन्होंने तेरे लिए रोजा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोजा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोजे का अजर अता करूंगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोजा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही जान पाएगा। जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो जो पूरा दिन क्योंकि भूखा प्यासा है और ये करते हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा कर रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो उसमें राजी है। तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उनको अजर अता करेगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो कौन सी निशानी नजर आती है, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई। जैसे अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने जोहर की नमाज भी पढ़ ली, यानी आपको जोहर पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फजर की नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके दरवाजे से ना जाने रोजाना कितने लोग गुजरते होंगे, तो क्या आप किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं ना। यानी आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपने खास हैं, उनको बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और आपको अगर उसका आना बहुत अच्छा लगा, फिर आप उसे फिर से इनवाइट करोगे कि भाई आ जाओ,
थोड़ी देर बैठ लो, हम बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यानी जब किसी इंसान का आपको कोई काम अच्छा लगता है या उसका रवैया अच्छा लगता है तो आप उसे बार बार अपने पास बैठाना चाहते हो, उससे बातें करना चाहते हो। इसी तरह से जब अल्लाह ताला किसी की नमाज को कबूल फरमा लेता है तो फिर अगली नमाज की उसको तौफीक अता फरमा देता है। वो अगली नमाज भी पढ़ लेता है जब अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक देता है। तो ये निशानी होती है कि पिछली नमाज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। और अगर हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है तो हम ये ना सोचें कि हमें वक्त नहीं मिला इसीलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि ये सोचा करें कि हम कितने बड़े गुनाहगार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। इसी तरह से रोज़ा अगर हमने एक रोज़ा रखा उसके बाद हमने अगला रोज़ा भी रख लिया तो ये इस बात की निशानी हो गई कि हमारे पिछले रोज़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ा रखकर भी गलत काम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं। यानी वो सारे काम आप कर रहे हैं रोज़ा रखकर जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है। और फिर आप अपनी हठकर्मी में रोज़ा रख रहे हैं कि हमने तो रोज़ा रखना है, हमें तो प्यास लगती नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको प्यास लगती नहीं है तो फिर आप रोज़ा रख रहे हो तो फिर आपके रोज़ा रखने का क्या मतलब है? इंसान कमज़ोर है और अल्लाह को यही अदा तो पसंद है कि देखो मेरे बंदे को भूख भी लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए भूखा है। इंसान इफ्तार करने के लिए बैठता है और जैसे ही अजान होती है और अजान होने से पहले अल्लाह फरिश्तों में फरमाता है कि देखो मेरे बंदे के सामने खाना रखा है, पानी भी रखा है, देखो उसे कोई इंसान देख भी नहीं रहा, वो तन्हाई में है। ए फरिश्तों, इसको भूख लगी है, खाना भी इसके सामने है, लेकिन ये खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि मौला, इसको तेरी मोहब्बत ने रोके रखा है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि इसके सामने पानी रखा है, ये पानी क्यों नहीं पीता? तो फरिश्ते फरमाते हैं, ए मौला, उसे तेरे डर और खौफ ने रोक रखा है। तो अल्लाह ताला खुश होता है और ऐसे रोजेदार को देखकर जैसे ही अजान होती है तो इंसान खाना खाना शुरू कर देता है। तो अल्लाह फरमाता है, देखो मैंने इजाज़त दे दी तो किस तरीके से खाना खा रहा है। ये अदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती है। तो किसी इंसान का रोज़ा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है तो उसको ज़हनी सुकून मिलता है, दिल में तक़वियत हासिल होती है, अगले रोज़े की तौफीक मिलती है। लोग ये सोचते हैं कि रोज़ा रख के कमज़ोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसान का रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो उस इंसान के अंदर एक अंदरूनी ताकत उसको मिलती है। अगर ऊपर से वो दिख रहा होगा कमज़ोर है, लेकिन अंदर से उसे एक ताकत और कुव्वत मिलती है। वो बंदा खुद महसूस करने लगता है ये रोज़े का कमाल है। इसीलिए रोज़े को हरगिज़ मिस ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक रोज़ा बगैर बीमारी या बगैर मजबूरी के छोड़ दिया तो फिर सारी जिंदगी भर भी अगर वो रोज़े रखे तो उसका पूरा हक अदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे खाता पीता मुस्कुराता होगा, बेरोज़ेदार हिसाब व किताब में मुब्तला होगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरे रोज़े रखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी मोटिवेट हो सकें रोज़ा रखने के लिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।